हेलो बच्चों। रसायन में लीला हो तुम, रसायन लीला हो तुम, कैसे कहें अलग हो तुम, मेरी रूह की तलब हो तुम। रसायन लीला के एक और बेहतरीन अध्याय में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, आई होप आपने एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की एटॉमिक प्रॉपर्टीज को जरूर अंडरस्टैंड किया होगा। आज की हमारी इस मुलाकात में हमें फ्लेम टेस्ट से आज की सेशन को स्टार्ट करना होगा। देखिए, फ्लेम टेस्ट एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का कौन से बर्नर को यूज करते हुए परफॉर्म करना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बंसन बर्नर को यूज करना होगा, बंसन बर्नर को यूज करना होगा। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपकी मुलाकात होगी बंसन बर्नर से, वक्त आ गया है। देखिए, जेईई मेंस में यह क्वेश्चन आ चुका है, हॉटेस्ट पार्ट बंसन बर्नर का कौन सा होगा। देखिए, सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहां है, ध्यान से देखिए, सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहां है। यह है बंसन बर्नर का हॉटेस्ट पार्ट। चलिए, इस पॉइंट को आपने नोट किया। इसके बाद देखिए, क्या बेरिलियम मैग्नीशियम का कैरेक्टरिस्टिक कलर होगा? जी नहीं, फ्लेम टेस्ट के दौरान इनका कैरेक्टरिस्टिक कलर नहीं होगा। कैल्शियम, स्टोंटियम, बेरियम के सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे कलर होंगे। तो नोट कर लीजिए, ब्रिक रेड, क्रिम्सन रेड, एप्पल ग्रीन। आई होप आपने नोट किए होंगे। देखिए, आप भूल भी सकते हैं, जी हाँ, टाइम के साथ भूल भी सकते हैं, लेकिन आप इसको याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, क्या है, ट्रिक है। ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में क्रीम और हरा सेब मिलेगा, इसी कोई खाना होगा। तो देखिए, इससे हम कैसे कलर्स को याद कर सकते हैं। हम ऐसे याद कर सकते हैं, ब्रिक रेड, इसको याद करने के लिए ब्रेकफास्ट, क्रिम्सन रेड के लिए देखिए क्रीम, एप्पल ग्रीन के लिए हरा सेब। याद हो गया। अगर आप इन कलर्स को याद कर चुके हैं, अब मेरा सवाल आपसे यह है, बेरिलियम मैग्नीशियम के कैरेक्टरिस्टिक कलर क्यों नहीं मिलते? देखिए, बेरिलियम मैग्नीशियम पीरियोडिक टेबल में राइट साइड प्रेजेंट है। देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये राइट साइड प्रेजेंट है। राइट साइड मूव करने पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा। और ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन्स इन बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर स्ट्रांगली बाउंड, hence excitation of electrons is not possible। देखिए, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा, ट्रांजिशन होगा, तभी कलर अपीयर होगा अगर फोटोन विजिबल रीजन से एब्जॉर्ब हुआ है। ये देखिए, अगर फोटोन एब्जॉर्ब हुआ, इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट तक इस प्रकार से गया, उसके बाद डी एक्साइटेशन होगी, इलेक्ट्रॉन वापिस लौटना चाहेगा, तो देखिए फोटोन एमिट होगा। अगर ये फोटोन विजिबल रीजन में लाई करता होगा तो कलर दिखाई देगा। बेरिलियम मैग्नीशियम के केस में क्या होगा? देखिए, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, इनकी स्मॉलर साइज है, तो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है। ऐसे इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन करना डिफिकल्ट है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नहीं होगा तो कलर अपीयर नहीं होगा। आई होप आपने फ्लेम टेस्ट को अंडरस्टैंड किया होगा, बंसन बर्नर के टेम्परेचर जोन को आपने नोट किया होगा। चलिए, फ्लेम टेस्ट के बाद आगे चलना होगा और हमें अंडरस्टैंड करना होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज को। देखिए, सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी हम डेंसिटी को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, इसे हमें करना होगा अंडरस्टैंड। चलिए आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 1, डेंसिटी, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम है। देखिए, प्रैक्टिकल डेटा से क्या ऑर्डर मिलता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। देखिए, यहां से यहां प्रैक्टिकल डेटा से क्या मिलता है? यहां से यहां डेंसिटी डिक्रीज होती है, यहां से यहां डेंसिटी इंक्रीज होती है।
ऐसा क्यों है, ध्यान से देखिए, मास बाय वॉल्यूम, ये डेंसिटी है। इस प्रकार से आगे मूव करने पर मास भी इंक्रीज होगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी। जी हाँ, यहां से यहां मूव करने पर मास भी इंक्रीज होगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी। ऐसा ही आगे होगा, मास भी इंक्रीज होगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी। आप जानते हैं डाउन द ग्रुप मूव करने पर नंबर ऑफ सेल्स ऐड होती जाएंगी। जी हाँ, ज्यादा होंगी तो इस केस में वॉल्यूम ज्यादा होगी, जब डाउन द ग्रुप मूव करने पर वॉल्यूम ज्यादा होगी। रेडियाई आपको इंक्रीज होते हुए मिल रहे होंगे और एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, मास नंबर ज्यादा होगा, ये आप जानते हैं। अगर ये आप जानते हैं तो देखिए मास इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, आप देखकर आइडिया नहीं लगा पाएंगे किसका इफेक्ट किसको ओवर पावर करता है। देखिए यहां से यहां प्रैक्टिकल डेटा से क्या मिलता है, प्रैक्टिकल डेटा से मिलता है इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ओवर पावर करता है इफेक्ट ऑफ मास को, और इसके बाद देखिए इफेक्ट ऑफ मास ओवर पावर करता है इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम को। अगर मास तेजी से इंक्रीज हो रहा होगा वॉल्यूम के कंपैरिजन में तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, अगर वॉल्यूम मास के कंपैरिजन में तेजी से इंक्रीज हो रही होगी तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। देखिए ऑर्डर हमें क्या मिलता है, ऑर्डर हमें ये मिलता है, जल्दी से नोट कीजिए, ऑर्डर हमें ये मिलता है। एक्चुअल ऑर्डर क्या होगा, एग्जैक्ट ऑर्डर क्या होगा, देखिए इसकी बात की जाएगी। एग्जैक्ट ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले रेडियम, इसके बाद देखिए बेरियम, इसके बाद स्ट्रोंटियम, इसके बाद देखिए यहां से देखिए बेरिलियम की ज्यादा है। जी हां, बेरिलियम की डेंसिटी ज्यादा है। इसके बाद देखिए मैग्नीशियम, और सबसे कम किसकी है, कैल्शियम की है। आई होप पॉइंट नंबर 1 आपने क्या अंडरस्टैंड, ऑर्डर ऑफ डेंसिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ डेंसिटी आपके सामने है। ऐसा क्यों है, हमने बारीकी से इसकी बात की है। चलिए इसके बाद पीछे चलते हैं। आई होप ये आपने नोट किया होगा, डेंसिटी सबसे कम किसकी है, कैल्शियम की डेंसिटी सबसे कम है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। किस प्रकार से वेरिएशन होगा इसको हमने लॉजिकली अंडरस्टैंड किया है। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 2, हार्डनेस, रिलेटिवली सॉफ्ट बट हार्डर देन एल्कली मेटल्स। देखिए हार्डर क्यों होगी, देखिए इसके बाद ध्यान से पॉइंट नंबर 2, हार्डनेस क्यों इंक्रीज होगी, हार्डनेस इंक्रीज इसलिए होगी लेफ्ट टू राइट मूव करने पर स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग इंक्रीज होगी। देखिए एल्कली मेटल से अगर एल्कलाइन अर्थ मेटल मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, एल्कलाइन अर्थ मेटल मूव करते हैं तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा। जी हाँ, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग इंक्रीज होगी। नोट कीजिए स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग इंक्रीज होगी तो हार्डनेस इंक्रीज होगी। जी हाँ, हार्डनेस भी इंक्रीज होगी। आई होप आपने इस पॉइंट को नोट किया होगा। अगर आप इस पॉइंट को नोट कर चुके हैं तो इसके बाद देखिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जानना होगा। डाउन द ग्रुप मूव करने पर देखिए ग्रुप 2 के केस में इन मेंबर्स का मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है। देखिए इस प्रकार से मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर मिलना चाहिए। ये हमें थर्ड पॉइंट करना होगा, अंडरस्टैंड। थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट देखिए इसके लिए हमें जानना होगा मेल्टिंग पॉइंट किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है इफेक्टिवनेस ऑफ पैकिंग पर। सिमेट्रिकल पैकिंग हुई ऐसे केस में मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अगर सिमेट्रिकल पैकिंग हुई तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है देखिए स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग पर, देखिए डाउन द ग्रुप मूव करने पर इस प्रकार से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, इस प्रकार से डाउन द ग्रुप मूव करने पर देखिए स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग
डिक्रीज होगी। यहां से आप मूव करने पर स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग डिक्रीज होगी। स्मॉलर एटम्स के बीच मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रोंगर होगी, जी हां स्ट्रोंगर होगी। और जैसे जैसे एटम का साइज इंक्रीज होगा मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ वीक होती जाएगी। तो देखिए ऑर्डर ये मिलना चाहिए था, लेकिन 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 यहां देखिए मैग्नीशियम नहीं होगा, यहां नहीं होगा, बिल्कुल लास्ट में होगा। ये एक्सेप्शन देखने को मिलता है। देखिए एक्सेप्शन क्यों देखने को मिलता है, इसलिए देखने को मिलता है मैग्नीशियम की पैकिंग अच्छी नहीं है। जी हां, पैकिंग पर भी मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है, पैकिंग अच्छी नहीं है। तो देखिए प्रैक्टिकल डेटा के अकॉर्डिंग हमें यह ऑर्डर मिलता है। जल्दी से मेल्टिंग पॉइंट की इस ऑर्डर को आप नोट कर लीजिए। इसके बाद ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को करना होगा अंडरस्टैंड। देखिए ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। देखिए बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ पर। इसके अलावा एटॉमिक वेट पर। एटॉमिक वेट ज्यादा हुआ तो उस केस में बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ध्यान से देखिए लेफ्ट टू राइट मूव करने पर, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर देखिए इस प्रकार से बेरिलियम से रेडियम मूव करने पर, टेबल आपके सामने, बेरिलियम से रेडियम मूव करने पर ध्यान से देखिए इस टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर एटॉमिक मास इंक्रीज होगा। एटॉमिक मास इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, जी हां एटॉमिक मास इंक्रीज होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड डिक्रीज होगी। तो फिर कैसे आंसर किया जाए, जी हां काफी सारे एक्सेप्शन होंगे। इस केस में आंसर करना है तो आपकी मदद केवल और केवल ये मायावी टेबल कर सकती है, यानी प्रैक्टिकल डेटा से आपकी मदद की जा सकती है। ध्यान से देखिए, यहां देखिए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कहां मिलता है, यहां मिलता है। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, देखिए बेरिलियम का होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद बेरियम, फिर उसके बाद रेडियम, उसके बाद देखिए, उसके बाद इसको नोट कीजिए, ये देखिए कौन है, ध्यान से देखिए कौन है, कैल्शियम है, कैल्शियम स्ट्रोंटियम। और सबसे लास्ट में देखिए, सबसे लास्ट में अगेन मैग्नीशियम। ऐसे याद कीजिए बेरिलियम के बाद बेरियम, बेरियम रेडियम, ये दोनों आएंगे। देखिए प्रैक्टिकल डेटा आपको क्या मिलता है, प्रैक्टिकल डेटा के अकॉर्डिंग ऑर्डर आपको ये मिलता है बेरिलियम के बाद बेरियम, ये बी से स्टार्ट है, ये भी बी से स्टार्ट है। इसके बाद देखिए बेरियम के बाद डाउन द ग्रुप कौन मिलता है, रेडियम मिलता है। रेडियम के बाद देखिए यहां ए है, कैल्शियम मिलता है, यहां भी ए है। कैल्शियम के बाद देखिए, कैल्शियम के बाद स्ट्रोंटियम, जी हां स्ट्रोंटियम मिलता है। मैग्नीज का बॉइलिंग पॉइंट तो सबसे कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। इस प्रकार से मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो इसको बिना डिस्कस किए आगे चला जा सकता था, या फिर आपको इस प्रैक्टिकल डेटा से रूबरू कराया जा सकता था। तो मुझे ये ऑप्शन ज्यादा अच्छा ऑप्शन लगा, तो मैंने इस प्रकार से इस मायावी टेबल से बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर पर कमेंट किया। अब आप इसको याद रखेंगे, एग्जाम में आ सकता है। जी हां, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर होगा, डेंसिटी का क्या ऑर्डर होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप इसको आपने नोट किया होगा। इसके बाद देखिए स्टैंडर्ड पोटेंशियल M2+ से M जाने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी, इसको रिवर्स किया जा सकता है। जी हां, M से M2+ एक्वस जाने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी। देखिए इस प्रकार से स्टैंडर्ड पोटेंशियल आपको इनका ज्यादा मिलता है। डाउन द ग्रुप मूव करने पर स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ये रिडक्शन पोटेंशियल आपको क्या मिलता है, डाउन द ग्रुप जाने पर कम मिलता है। नेगेटिव साइन है, लेकिन
M से M2 प्लस एक्वस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात की जाए, किसकी बात की जाए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, तो डाउन द ग्रुप जाने पर साइन चेंज होगा, जी इसको रिवर्स किया जाएगा तो इनका साइन भी चेंज होगा। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल क्या इंडिकेट करते हैं, चलिए इसकी बात की जाएगी ज्यादा डिटेल में 12th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में इसकी बात की जाएगी। देखिए इसके बाद हमें पॉइंट नंबर 3 के बाद कमेंट करना होगा पॉइंट नंबर 4 पर। किस पर कमेंट करना होगा, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या है, रिड्यूसिंग नेचर। पॉइंट नंबर 4 इज रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर और टेंडेंसी टू फॉर्म M2 प्लस एक्वस फ्रॉम M। देखिए M से M2 प्लस एक्वस फॉर्म करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी, ध्यान से देखिए। बेरिलियम से बेरियम मूव करने पर, बेरिलियम से बेरियम मूव करने पर देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज होगा। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो इनकी ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होगी। देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, साइज इंक्रीज होगा। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, साइज इंक्रीज होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर इंक्रीज होगा तो देखिए दूसरे को रिड्यूस करने की टेंडेंसी, रिड्यूसिंग नेचर, दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करने की टेंडेंसी, रिड्यूसिंग नेचर, ये देखिए ये इंक्रीज होगा। अगर ये ऑक्सीडाइज होंगे तो डेफिनेटली दूसरा सब्सटेंस आसानी के साथ रिड्यूस हो पाएगा और डाउन द ग्रुप मूव करने पर इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, यानी रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज हो रहा है। आई होप आपने इस पॉइंट को नोट किया होगा। अगर आप इस पॉइंट को नोट कर चुके हैं तो इसके बाद देखिए, इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करना है। एक्शन विद O2 एंड N2, O2 एंड N2 के साथ हमें रिएक्शंस को करना होगा अंडरस्टैंड। ध्यान से देखिए, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर काइनेटिकली इनर्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पैसिव लेयर। देखिए बेरिलियम O2 के साथ रिएक्ट होगा तो पैसिव लेयर फॉर्म हो जाएगी, फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाएगी। इस प्रकार से देखिए सरफेस पर पैसिव लेयर BeO बेरिलियम ऑक्साइड की फॉर्म होगी और देखिए मैग्नीशियम के सरफेस पर पैसिव लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्म होगी। ऐसी पैसिव लेयर कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम के सरफेस पर नहीं बन पाएगी। ध्यान से देखिए, कैल्शियम की O2 के साथ रिएक्शन हो, क्या फॉर्म होगा, CaO फॉर्म होगा। डाउन द ग्रुप मूव करने पर पेरोक्साइड फॉर्मेशन की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी। जी हाँ, इस प्रकार से हाइयर टेम्परेचर पर देखिए SrO2 स्ट्रोंटियम पेरोक्साइड फॉर्म होगा डाउन द ग्रुप मूव करने पर। देखिए बेरियम के केस में क्या फॉर्म होगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ O2 है, बेरियम पेरोक्साइड फॉर्म होगा। जी हां, डाउन द ग्रुप मूव करने पर, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, टेंडेंसी टू फॉर्म पेरोक्साइड इंक्रीजेस। देखिए इस प्रकार से स्ट्रोंटियम बेरियम के केस में पेरोक्साइड फॉर्म होगा। अगर कैल्शियम के पेरोक्साइड को प्रिपेयर करना है तो देखिए कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को H2O2 से ट्रीट किया जाए तो क्या होगा, यहां से देखिए अटैक होगा रिएक्टिव ऑक्सीजन का। इससे क्या होगा, इसे देखिए कैल्शियम पेरोक्साइड फॉर्म होगा। इस प्रकार से फॉर्मेशन होगी कैल्शियम पेरोक्साइड की। इस प्रकार से डायरेक्टली O2 के साथ ट्रीट करने से कभी भी पेरोक्साइड नहीं मिल पाएगा। इस प्रकार से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को H2O2 से हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ट्रीट करने पर आपको कैल्शियम पेरोक्साइड मिल पाएगा। किस फॉर्म में मिल पाएगा, यह आपके सामने इस फॉर्म में मिल पाएगा। देखिए इसके बाद नाइट्रोजन के साथ
बेरिलियम, मैग्नीशियम, ग्रुप 2 के मेंबर्स क्या रिएक्ट होंगे? देखिए ग्रुप 1 से केवल लिथियम रिएक्ट होगा, लेकिन ग्रुप 2 के मेंबर्स रिएक्ट होंगे नाइट्रोजन के साथ, नाइट्राइड की फॉर्मेशन होगी। इस प्रकार से देखिए रिएक्शन होगी, नाइट्राइड की फॉर्मेशन होगी। यहां से यहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। देखिए बेरिलियम 2+, नाइट्रोजन 3-, इस आयन को नाइट्राइड आयन बोला जाता है। देखिए इस प्रकार से चार्जेस के क्रॉसओवर के बाद बेरिलियम नाइट्राइड मिलता है। बैलेंस तो आप कर ही लेंगे, B3N2। यहां देखिए मैग्नीशियम 2+, नाइट्रोजन 3-, इस प्रकार से देखिए चार्जेस के क्रॉसओवर के बाद Mg3N2 ये मिलता है मैग्नीशियम नाइट्राइड। आई होप आपने मैग्नीशियम नाइट्राइड की फॉर्मूला को इंडिकेट किया होगा, इन इक्वेशंस को आपने बैलेंस भी कर लिया होगा। देखिए रिएक्शन विद O2N2 ये हमने पार्ट कंप्लीट किया। इसके बाद देखिए आगे चलना होगा, आगे बढ़ना होगा। आगे हम बात करने वाले हैं देखिए रिएक्शन विद वाटर की। बेरिलियम हाई टेम्परेचर पर भी रिएक्ट नहीं होगा। बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन लूज करवाना काफी डिफिकल्ट है। बेरिलियम हाई टेम्परेचर पर भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होगा। हाई टेम्परेचर है तो भी इनर्ट होगा। देखिए इसके बाद हमें एक्शन विद वाटर, सेकंड पॉइंट को अंडरस्टैंड करना होगा। अगर बात की जाए मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम स्टीम के साथ रिएक्ट होगा, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होगा। कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होगा, इसकी रिएक्टिविटी भी कम है। लेकिन मैग्नीशियम हंसता खेलता स्टीम के साथ रिएक्ट हो जाएगा। हाईयर टेम्परेचर पर देखिए क्या फॉर्म करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2 गैस इवोल्व होगी। देखिए H2 गैस इवोल्व होगी। ध्यान से देखिए यहां से यहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। इस प्रकार से देखिए हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हुए यहां से देखिए फॉर्मेशन की H2 गैस की, H2 गैस इवोल्व हुई। और देखिए ऑक्सीजन 2-, मैग्नीशियम 2+, इस प्रकार से मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। फर्दर इसको H2O के साथ ट्रीट किया जाए तो पानी में देखिए ज्यादा सोल्यूबल नहीं होगा, ज्यादा सोल्यूबल नहीं होगा, फिर भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। आप जानते हैं O2- आयंस H2O के साथ रिएक्ट करते हुए देखिए फॉर्म करते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस। इस प्रकार से रिएक्शन हो जाएगी। देखिए वही बात की जाए कैल्शियम बेरियम रेडियम की, कैल्शियम बेरियम की, ये इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं, कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन हो जाएगी। जी हां, रिएक्टिविटी ज्यादा है, कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन हो जाएगी। क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हीट नहीं किया है ये हाइड्रोक्साइड, देखिए डिकम्पोज नहीं होगा, हीट नहीं किया, कोल्ड वाटर है, H2 गैस इवोल्व होगी। यहां देखिए बेरियम हाइड्रोक्साइड, हीट नहीं किया, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन है, यहां भी देखिए H2 गैस इवोल्व हो पाएगी। आई होप ये आपने नोट किया होगा। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें जानना होगा बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर को, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ और ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी। देखिए सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी तो डिसोल्व होने के बाद OH- की कंसंट्रेशन ज्यादा मिलती है, यानी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा मिलती है। देखिए हमारे पास इस प्रकार से हाइड्रोक्साइड्स हैं, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड्स, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स, CaOH ट्वाइस, SrOH ट्वाइस, जनरलाइज किया जाएगा, आगे BaOH ट्वाइस भी है। देखिए क्या होगा, डाउन द ग्रुप मूव करने पर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स की सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। अगर सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, देखिए अगर सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। नोट कीजिए, आई होप ये आपने नोट भी कर लिया होगा। इसके बाद ये भी नोट कीजिए
दीज आर वीक बेसिस, सोलिबिलिटी कम है, पानी में इनकी सोलिबिलिटी कम है, तो देखिए ये होंगे वीक बेसिस, बाकी सभी क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे। आई होप आपने इसको नोट किया। अगर आप इसको नोट कर चुके हैं तो इसके बाद देखिए, इसके बाद थर्ड पॉइंट हमें हाइड्राइड फॉर्मेशन की बात करनी होगी। चलिए इसके बाद बारी है थर्ड पॉइंट की। एक्सेप्ट बेरिलियम ऑल मेंबर्स डायरेक्टली रिएक्ट विद H2 गैस। देखिए बेरिलियम H2 गैस के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं होगा, स्पेशल टेक्निक यूज करनी होगी, रिएक्ट नहीं होगा। इवन हाई टेम्परेचर पर भी रिएक्ट नहीं होगा। देखिए यहां साफ साफ मेंशन किया है, एक्सेप्ट बेरिलियम ऑल एल्कलाइन अर्थ मेटल्स फॉर्म हाइड्राइड ऑफ द टाइप MH2 ऑन हीटिंग डायरेक्टली विद H2 के साथ डायरेक्टली हीट करने पर हाइड्राइड की फॉर्मेशन होगी। बेरिलियम के केस में ये स्पेशल टेक्निक यूज करनी होगी। ध्यान से देखिए स्पेशल टेक्निक क्या है, BCl2 को LiLH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट करना होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्या करना होगा, स्पेशल टेक्निक, स्पेशल मेथड क्या यूज करना होगा ये जानना है। देखिए स्पेशल मेथड ये यूज करना होगा, इस प्रकार से बेरिलियम क्लोराइड को ट्रीट करना होगा LiAlH4 से। ये देखिए H माइनस आयंस का अच्छा सोर्स है, H माइनस आयंस का अटैक होगा, Cl माइनस बाहर, यहां से फॉर्मेशन होगी देखिए BH2 की, LiCl AlCl3 फॉर्म होगा। बैलेंस तो आप कर ही लेंगे, जी हां बैलेंस आप कर ही लेंगे। तो देखिए इसके बाद और मेंबर्स के केस में क्या होगा, मैग्नीशियम के केस में क्या होगा, देखिए नॉर्मली प्रिपेयर किया जाएगा, ये स्पेशल मेथड है। मैग्नीशियम के केस में, कैल्शियम के केस में, स्ट्रोंटियम के केस में कोई स्पेशल टेक्निक यूज नहीं होगी। देखिए नॉर्मली प्रिपेयर किया जाएगा, मैग्नीशियम प्लस H2 हीट किया, देखिए MgH2 MH2 टाइप का हाइड्राइड मिलता है, कैल्शियम प्लस H2 हीट किया CH2, Sr प्लस H2 हीट किया SrH2। इस प्रकार से हाइड्राइड फॉर्मेशन हो जाएगी। इन हाइड्राइड से रिलेटेड हमने हाइड्रोजन चैप्टर में भी डिटेल में डिस्कशन किया। देखिए डाउन द ग्रुप मूव करने पर क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर मिलता है, बेरिलियम टू रेडियम हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। देखिए ऑर्डर क्या मिलता है, ऐसा क्यों मिलता है, इन सभी बातों को हमें करना होगा अंडरस्टैंड। देखिए बेरिलियम हाइड्राइड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इस प्रकार से डाउन द ग्रुप मूव करने पर हाइड्राइड फॉर्मेशन के बाद हमें देखिए स्टेबिलिटी ऑर्डर ये मिल पाएगा। ऐसा क्यों मिल पाएगा, इसको हमें करना होगा अंडरस्टैंड। डाउन द ग्रुप मूव करने पर देखिए स्टेबिलिटी ऑर्डर हमें ऐसा ही इसलिए मिल पाएगा, साइज ऑफ मेटल एटम एंड हाइड्रोजन, इसमें डिफरेंस ज्यादा मिलता है। नीचे जाने पर नंबर ऑफ सेल्स का एडिशन होगा, एटम का साइज बड़ा मिलता है, ग्रेजुअली एटम का साइज इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप मूव करने पर, यानी डिफरेंस इन साइज ऑफ मेटल एटम एंड हाइड्रोजन इंक्रीज होगा। देखिए डाउन द ग्रुप मूव करने पर डिफरेंस इन साइज ऑफ मेटल एटम एंड हाइड्रोजन इंक्रीजेस। अगर ये डिफरेंस इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। ये हमें ऑर्डर मिलता है, क्यों मिलता है, देखिए डिफरेंस ज्यादा होगा मेटल एटम एंड हाइड्रोजन के साइज में, तो लैटिस ज्यादा स्टेबल नहीं बन पाएगा। इसके बारे में हमारा डिस्कशन काफी बार हो चुका है, आई होप आपने इसको किया होगा अंडरस्टैंड। इसके बाद देखिए इस प्रकार की आयनिक हाइड्राइड्स को अगर वाटर के साथ ट्रीट किया जाए, देखिए आयनिक हाइड्राइड ऑफ द टाइप MH2 को अगर ट्रीट किया जाए H2 से तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, यहां से हमें M2 प्लस H माइनस इस टाइप के आयंस मिलते हैं। यहां से देखिए हमें H प्लस OH माइनस इस टाइप के आयंस मिलते हैं।
H प्लस H माइनस, इनके रिएक्ट होने की वजह से H प्लस H माइनस रिएक्ट होंगे कि नहीं होंगे? जी हाँ, रिएक्ट होंगे। इनके रिएक्ट होने की वजह से साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा H2 गैस इवोल्व होगी। क्या फॉर्म होगा? देखिए M2 प्लस OH माइनस फॉर्म होगा MOH ट्वाइस मेटल हाइड्रोक्साइड एंड H2 गैस इज इवोल्व्ड। चलिए इसको नोट किया। तो हाइड्राइड से रिलेटेड एक और पॉइंट को आपको करना होगा नोट। ध्यान से देखिए, इस प्रकार से MH2 टाइप के हाइड्राइड की अगर की जाए इलेक्ट्रोलिसिस तो क्या होगा? देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। जी हां, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन किसका होगा? रिडक्शन किसका होगा? देखिए एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मीनिंग है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मीनिंग है? ऑक्सीडेशन का मीनिंग है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का लॉस कैसे होगा? 2H माइनस गिव्स अस H2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। H माइनस से इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, यानी H2 गैस इवोल्व होगी। एट कैथोड, एट कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस। क्या होगी? रिडक्शन होगी। रिडक्शन का क्या मीनिंग है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मीनिंग है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करता है? M2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के बाद देखिए M डिपॉजिट हो पाएगा इलेक्ट्रोड के सरफेस पर एट कैथोड। आई होप आपने इसको नोट किया होगा। इस प्रकार से यहां देखिए फॉर्म होगा M सॉलिड एंड H2 गैस इवोल्व होगी। इसके बाद आपको नोट करना है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 2, all hydrides of group 2 are ionic in nature, except BH2 and MgH2. They are covalent hydrides and have polymeric structure। देखिए किस प्रकार से ये हाइड्राइड्स कोवेलेंट मिलते हैं। स्ट्रक्चर आपके सामने है, देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिए, इस प्रकार से स्ट्रक्चर मिलता है। ये स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग है। जी हां, मायावी बॉन्डिंग है। इसके बारे में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आपको जानना होगा। देखिए अभी आप नोट कीजिए, हाइड्रोजन चैप्टर में भी हमने बात की, ये पॉलीमरिक हाइड्राइड्स हैं। जी हां, कोवेलेंट हाइड्राइड्स हैं। इसी प्रकार से MgH2 मिलता है। देखिए इस प्रकार से मायावी स्ट्रक्चर मिलता है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा देखिए, बेरिलियम 2 प्लस मैग्नीशियम 2 प्लस के स्मॉल साइज हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से ऐसा हुआ है। ज्यादा डिटेल आप बाद में जानेंगे। आई होप आपने इसको नोट किया होगा। दीज आर कोवेलेंट हाइड्राइड्स, आयनिक नहीं है, कोवेलेंट हाइड्राइड्स। क्या होगा? देखिए अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो होगा क्या? बेरिलियम 2 प्लस मैग्नीशियम 2 प्लस की इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की एबिलिटी, अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी, पोलराइज करने की एबिलिटी, H माइनस को पोलराइज करने की एबिलिटी ज्यादा होगी। होगा क्या? पोलराइजेशन ज्यादा होगा। देखिए पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे, तो देखिए इस प्रकार से कोवेलेंट हाइड्राइड्स मिलते हैं। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर्स ज्यादा होंगे, डाउन द ग्रुप मूव करने पर चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा नहीं होंगी। चलिए दोस्तों, इसके बाद पॉइंट नंबर 4 को हमें अंडरस्टैंड करना होगा। मेटालिक हैलाइड्स की फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना होगा। देखिए अल्कलाइन अर्थ मेटल्स डायरेक्टली कंबाइन विद हैलोजन ऑन हीटिंग टू गिव
मेटालिक हैलाइड्स ऑफ द टाइप MX2, देखिए X फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हेलोजन हो सकता है। जी हां, ग्रुप 17 का मेंबर हो सकता है, लेकिन कैपिटल M कोई भी ग्रुप 2 का मेंबर हो सकता है एक्सेप्ट बेरिलियम। बेरिलियम डायरेक्टली हेलोजन के साथ रिएक्ट नहीं होगा। ऐसे केस में स्पेशल टेक्निक्स यूज करनी होंगी। देखिए स्पेशल टेक्निक्स क्या यूज की जाएंगी, M+X2, ये नॉर्मल मेथड है। हीट किया MX2 फॉर्म होगा। जी हां, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। देखिए X की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 8 कब होंगे, 8 तब होंगे जब X से X माइनस की फॉर्मेशन हो। जी हां, इस बार देखिए X माइनस की फॉर्मेशन हुई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद यहां से 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, किसकी फॉर्मेशन हुई, M2+ की। तो यहां से बनने वाला आयनिक कंपाउंड कैसा होगा, देखिए M1X2 होगा, ये होगा। लेकिन बेरिलियम के केस में Cl2 की रिएक्शन की जाए तो देखिए इस प्रकार से रिएक्शन होगी नहीं, बेरिलियम की कम रिएक्टिविटी होती है, इस प्रकार से क्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं होगा। तो ऐसे केस में बेरिलियम ऑक्साइड को कार्बन एंड क्लोरीन के साथ हीट करना होगा। क्या होगा, ध्यान से देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यहां से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इवोल्व होगी, ये इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा और आपको मिल पाएगा BCl2, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इवोल्व होगी। देखिए बेरिलियम फ्लोराइड बनाने के लिए हमें यूज करना होगा NH4 ट्वाइस BeF4। ये क्या है, ये है अमोनियम टेट्राफ्लोरो बैरिलेट, टेट्राफ्लोरो बैरिलेट, इसको हीट किया क्या होगा, ध्यान से देखिए, डिकम्पोज होगा, फॉर्मेशन होगी BeF2 की। और यहां से देखिए NH4 प्लस F-, दो बार यानी 2 NH4F आपको मिल पाएंगे। आई होप आपने इसको नोट किया होगा। चलिए वापस चलते हैं, टेबल को ध्यान से देखिए, गौर से देखिए। बेरिलियम का क्लोराइड BCl2, ये क्लोराइड आयनिक नहीं होगा। अदर हैलाइड्स आर आयनिक, बट हैलाइड्स ऑफ बेरिलियम आर कोवेलेंट इन नेचर। देखिए BCl2 कोवेलेंट होगा, और कोवेलेंट होगा ऐसा मायावी स्ट्रक्चर होगा, ये आपके सामने। ऐसा क्यों होगा, दिस इज ड्यू टू हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ, देखिए हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ बेरिलियम 2+। देखिए बेरिलियम 2+ Cl- के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा होगा। इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की वजह से होगा क्या, उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टोर्ट होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएंगे। जी हां, इस प्रकार की पोलराइजेशन से आपको बताया जा चुका है कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होंगे। देखिए पोलराइजेशन इंक्रीज होगी, बेरिलियम 2+ ज्यादा एक्सटेंट में Cl- के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को खींच रहा होगा, पोलराइजेशन ज्यादा होगी। जी हां, पोलराइजेशन ज्यादा होगी बेरिलियम 2+ के केस में। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे, इस प्रकार से आपको पॉलीमरिक फॉर्म मिल पाएगी। जी हां, BeCl2n, इस प्रकार से पॉलीमरिक फॉर्म मिल पाएगी। जी हां, कोवेलेंट बॉन्डिंग है, हीट किया क्या होगा, हीट किया इस प्रकार से डायमर मिलता है। इसके बाद देखिए, अगर 1200 केल्विन टेम्परेचर पर फर्दर हीट किया, ये से ज्यादा टेम्परेचर पर हीट किया और ज्यादा टेम्परेचर पर हीट किया, क्या होगा, इस प्रकार से आपको BCl2 लीनियर मिल पाएगा, यानी ये बॉन्डिंग भी ब्रेक हो जाएगी। दो BCl2 अटैच्ड हैं, ये भी सेपरेट हो जाएंगी और ज्यादा टेम्परेचर करने पर, यानी टेम्परेचर इक्वल टू 1200 केल्विन है और मोर देन 1200 केल्विन है, क्या होगा, देखिए ऐसा होगा 2 BCl2 आपको मिल पाएंगे।
आई होप आपने इसको नोट किया होगा। अगर आप इसको नोट कर चुके हैं तो देखिए ध्यान से, डाउन द ग्रुप मूव करने पर मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम 2+, स्ट्रोंटियम 2+, इनके साइज बड़े हो जाएंगे, चार्ज डेंसिटी कम होगी। चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज बाय साइज। साइज बड़ा होगा, चार्ज उतना ही है, तो चार्ज डेंसिटी कम होगी, पोलराइज करने की पावर कम होगी। उन केसेस में इस प्रकार के कोवलेंट हैलाइड्स नहीं मिल पाएंगी। बेरिलियम 2+ के केस में चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। ध्यान से देखिए, इसको नोट भी किया जाएगा। जी हां, इसके बाद चलिए इसको नोट किया जाएगा। बेरिलियम 2+ के केस में हाई चार्ज डेंसिटी है, हाई चार्ज डेंसिटी है। इस वजह से क्या हुआ, देखिए Cl- का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इस प्रकार से पोलराइज हुआ और कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हुए। कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हुए और यहां से कोवलेंट BCl2N की फॉर्मेशन हो पाएगी। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। हाई चार्ज डेंसिटी हुई कैटायन की, उस केस में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे। वहीं बात की जाए Mg2+, Ca2+, Sr2+, इस प्रकार से डाउन द ग्रुप मूव करते हैं। इनके डाई पॉजिटिव आयंस की बात की जाए तो देखिए इस प्रकार से चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो रही होगी। चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज बाय साइज, चार्ज सेम है, साइज इंक्रीज होगा, तो देखिए चार्ज बाय साइज, चार्ज डेंसिटी डेफिनेटली डिक्रीज होगी। अगर चार्ज डेंसिटी कम होगी, सफिशिएंट नहीं होगी, उस केस में कोवलेंट कैरेक्टर नहीं होंगे, आयनिक कैरेक्टर होंगे। अगर चार्ज डेंसिटी सफिशिएंट होगी, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पोलराइज करने के लिए और इसको कोवलेंट बनाने के लिए, उस केस में देखिए इस प्रकार से आपको कोवलेंट कंपाउंड मिल पाएगा और पॉलीमरिक फॉर्म मिल पाएगी। हीट करने पर डायमर मिलेगा, जहां 2 मॉलिक्यूल अटैच्ड होंगे। और ज्यादा हीट करने पर 1200 केल्विन के ऑर्डर में अगर टेम्परेचर रखा जाए, उस केस में क्या होगा, ज्यादा टेम्परेचर हो, जहां 1200 केल्विन इस ऑर्डर में हो, जैसे ज्यादा टेम्परेचर हो, इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको मोनोमर मिल पाएगा, यानी सेपरेट BCl2 आपको मिल पाएंगे। आई होप आपने इसको नोट किया होगा। इस टाइप की बॉन्डिंग में अगर आपको जरा सी भी प्रॉब्लम है तो ये आप जानेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। इस प्रकार से कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। जी हां, मायावी आपको कंपाउंड मिलता है BCl2N पॉलीमरिक फॉर्म में। चलिए इसको याद किया, हीट करने पर डायमर मिलता है और हीट किया मोनोमर मिलते हैं BCl2 के। जी हां, आपको इंडिविजुअल BCl2 मिलते हैं। इस केस में ज्यादा हीट करने पर ये सेपरेट होते जाएंगे और फाइनली आपको इंडिविजुअल BCl2 मिल पाएंगे। चलिए इसको नोट करने के बाद हमें यह भी नोट करना होगा, आयनिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप मूव करने पर इंक्रीज होगा। जी हां, पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होगी। देखिए इस प्रकार से चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करने पर हम बोल पाएंगे, कमेंट कर पाएंगे, पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होगी। एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को खींचने की पावर डिक्रीज होगी, पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होगी। तो देखिए कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होंगी। जी हां, बेरिलियम 2+ के केस में पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे। जी हां, BCl2 कोवलेंट होता है, लेकिन डाउन द ग्रुप मूव करने पर देखिए कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज कर रहे होंगे। तो फिर आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहे होंगे। जी हां, यही हमने नोट किया। आयनिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप मूव करने पर बेरिलियम 2+ से रेडियम 2+, इस प्रकार से मूव करने पर इंक्रीज कर रहे होंगे। आगे चलिए, बेरिलियम हैलाइड्स हैव कोवलेंट कैरेक्टर ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और चार्ज डेंसिटी इन केस ऑफ बेरिलियम 2+। आई होप आपने इसको क्या अंडरस्टैंड। तो देखिए मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे बेरिलियम के हैलाइड्स। क्यों कंडक्ट नहीं करेंगे? जब चार्जेस अपीयर नहीं होंगे। क्यों अपीयर नहीं होंगे? कोवलेंट होगा BCl2N। जी हां, बेरिलियम 2+ ने Cl- के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ खींच लिया है, उसके साथ शेयरिंग की है।
अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, चार्ज नहीं होगा उस केस में देखिए आयंस ही नहीं होंगे मोल्टन फॉर्म में, आयंस नहीं होंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इस टाइप के हैलाइड्स नहीं कर पाएंगे। इसके बाद देखिए द फ्लोराइड्स आर रिलेटिवली लेस सोल्यूबल देन क्लोराइड्स। ऐसा क्यों होगा? देखिए F माइनस स्मॉलर एनायन है, इसकी अट्रैक्शन कैटायन के साथ ज्यादा होगी, कैटायन भी स्मॉलर है तो इसकी अट्रैक्शन ज्यादा अच्छी होगी Cl माइनस के कंपैरिजन में। अगर Cl माइनस की अट्रैक्शन ज्यादा अच्छी नहीं होगी F माइनस के कंपैरिजन में, तो देखिए ऐसा हैलाइड जिसमें Cl माइनस है उसकी सोल्युबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। जी हाँ, अट्रैक्शन कम होगी तो पानी में ऐसा हैलाइड जल्दी डिसोल्व हो पाएगा, ज्यादा सोल्युबिलिटी होगी। इसके बाद देखिए द डिक्रीज इन सोल्युबिलिटी ऑफ हैलाइड्स डाउन द ग्रुप इज ड्यू टू डिक्रीज इन हाइड्रेशन। देखिए डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो क्या होगा? डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो हाइड्रेशन डिक्रीज होगी। देखिए यह आपने अंडरस्टैंड किया, बेरिलियम 2+, मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम 2+, स्ट्रोंटियम 2+, चार्ज सेम है। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड किया, चार्ज सेम है, साइज इंक्रीज होगा। जी हाँ, चार्ज सेम है, साइज इंक्रीज होगा। तो चार्ज बाय साइज, इसको आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं, चार्ज बाय साइज, चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाय साइज इज चार्ज डेंसिटी, ये डिक्रीज होगी। अगर चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी तो देखिए एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करता है। ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी तो उस केस में ज्यादा हाइड्रेशन होगी, कम चार्ज डेंसिटी होगी तो हाइड्रेशन कम होगी। देखिए इस प्रकार से चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन भी डिक्रीज होगा। आई होप आपने इसको नोट किया। अगर आप इसको नोट कर चुके हैं तो देखिए ज्यादा चार्ज डेंसिटी बेरिलियम 2+ के केस में होगी, मैग्नीशियम 2+ के केस में होगी। जी हाँ, इस केस में हाइड्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। देखिए बेरिलियम का कंपाउंड कोवेलेंट होगा तो इस केस में आयंस की बात नहीं की जाएगी, तो मैग्नीशियम से ही हमें डिस्कशन करना होगा। MgCl2.8H2O, यहां देखिए CaCl2.6H2O, SrCl2.6H2O, BaCl2.2H2O। डाउन द ग्रुप मूव करने पर देखिए हाइड्रेशन की टेंडेंसी डिक्रीज हुई है। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड किया। द टेंडेंसी टू गेट हाइड्रेटेड ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, दिस इज ड्यू टू डिक्रीमेंट इन चार्ज डेंसिटी। जी हाँ, डाउन द ग्रुप मूव करने पर चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी तो देखिए हाइड्रेशन का एक्सटेंट कम होगा। याद देखिए BaCl2 के साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं? कम है, कम हाइड्रेशन हुई। यहां देखिए इसके साथ ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यानी ज्यादा हाइड्रेशन हुई है। देखिए लास्ट पॉइंट भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। कैल्शियम 2+ के केस में स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होगी। देखिए चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, कैल्शियम 2+ यहां है। अगर स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होगी तो इसे एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज किया जा सकता है। CaCl2 कैन बी यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। आई होप आपने इसको क्या अंडरस्टैंड, ऐसा चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ही हुआ है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आपको याद होगा आज के सेशन में हमने इन दोनों ही पॉइंट्स को डिस्कस किया। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताइए हमने पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6 को ऑलरेडी कहां डिस्कस किया, कौन से टॉपिक के अंदर हमने इसके डिस्कशन की बात की। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को आज जितनी बातें मैंने बताई ये याद हैं। जल्दी से मुझे जानना है, कंफर्म करना है कि आपने इन दोनों ही पॉइंट्स को अंडरस्टैंड कर लिया है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताइए पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6 को हमने कहां डिस्कस किया, आज के ही सेशन में हमने डिस्कस किया। देखिए इसके बाद अगर आप जान चुके हैं पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6 को, तो पॉइंट नंबर 7 की बारी। यहां हमें बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स पर करना होगा कमेंट। देखिए लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज डिक्रीज हो जाएंगी, स्मॉलर होंगे साइज। एल्कली मेटल्स के साइज से एल्कलाइन अर्थ मेटल की साइज डिक्रीज होंगे। एक पर्टिकुलर पीरियड में बात की जाए, जी हाँ, एक पर्टिकुलर पीरियड में एल्कलाइन अर्थ मेटल के कैटायन का साइज लेसर होगा, स्मॉलर होगा।
किससे स्मॉलर होगा? एल्कली मेटल के कैटायन से स्मॉलर होगा। तो देखिए होगा क्या, आप जानते हैं लिथियम प्लस मोलर है, हाई चार्ज डेंसिटी है। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के डाई पॉजिटिव आयन के केस में हाई चार्ज डेंसिटी होगी। तो क्या बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर पाएगा? लिथियम प्लस का बाइकार्बोनेट, लिथियम प्लस के साथ बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस स्टेबल नहीं होगा सॉलिड स्टेट में। क्या इनके बाइकार्बोनेट एग्जिस्ट कर पाएंगे सॉलिड स्टेट में? जी नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। बाइकार्बोनेट्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। इस प्रकार से देखिए सॉलिड स्टेट में बाइकार्बोनेट स्टेबल नहीं होंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे कार्बोनेट CO2 एंड वाटर में, लेकिन कार्बोनेट स्टेबल होंगे। जी हाँ, रूम टेम्परेचर पर स्टेबल होंगे, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो देखिए ऑल मेटल कार्बोनेट्स MCO3 आर इनसोल्यूबल इन न्यूट्रल मीडियम बट सोल्यूबल इन एसिडिक मीडियम एंड डिकम्पोजेज। कार्बोनेट डिकम्पोजेज ऑन रेड हीटिंग, हीट करने पर ये कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाएंगे। देखिए वैसे न्यूट्रल मीडियम में इनसोल्यूबल होंगे, एसिड में सोल्यूबल होंगे। क्यों सोल्यूबल होंगे? एसिड रिएक्ट होगा, ये बेसिक है। देखिए MCO3 के साथ HCl को रिएक्ट किया जाए, फॉर्मेशन होगी MCl2 की। देखिए H प्लस CO3 2 माइनस, यहां से H2CO3 कार्बोनिक एसिड मिलता है और ये अनस्टेबल है, डिकम्पोज हो जाएगा, CO2 गैस इवोल्व हो जाएगी। इस प्रकार से एसिडिक मीडियम में देखिए मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाएगा, न्यूट्रल मीडियम में अपने आप डिकम्पोज नहीं होगा, लेकिन बाइकार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में स्टेबल नहीं होंगे। जब इसको सॉलिडिफाई किया जाएगा सॉल्यूशन से तो देखिए इस प्रकार से डिकम्पोज हो जाएगा कार्बोनेट CO2 एंड H2O में। कौन? मेटल बाइकार्बोनेट ऑफ ग्रुप 2। सॉल्यूशन में क्या एग्जिस्ट कर सकते हैं? जी हाँ, सॉल्यूशन में एग्जिस्ट कर सकते हैं। M2 प्लस HCO3 माइनस के बीच अगर वाटर होगा उस केस में देखिए एग्जिस्ट कर सकते हैं बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन में। लेकिन अगर वाटर नहीं होगा, इस प्रकार से M2 प्लस इसको पोलराइज करते हुए, इसका साइज बड़ा है, देखिए इसको पोलराइज करते हुए खींचते हुए इसकी पोलराइजेशन ज्यादा होगी HCO3 माइनस की और इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। जी हाँ, 2 प्लस चार्ज है, इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, ये ज्यादा खींच रहा होगा और ये इसकी तरफ ज्यादा पोलराइज हो रहा होगा। ऐसे केस में ये बाइकार्बोनेट तहस नहस हो जाएगा सॉलिड स्टेट में। किसमें तब्दील हो जाएगा? कार्बोनेट में। कौन सी गैस इवोल्व हो जाएगी? CO2 एंड साथ में क्या फॉर्म होगा? वाटर। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया। चलिए इसको कंक्लूड करना है तो यहां पर पॉइंट नंबर 7 को हम कंक्लूड करने वाले हैं। देखिए डाउन द ग्रुप मूव करने पर क्या होगा दोस्तों? डाउन द ग्रुप मूव करने पर कैटायन का साइज इंक्रीज होगा। जी हां, मेटल कैटायन का साइज इंक्रीज होगा, ये आप जानते ही हैं। और एनायन कार्बोनेट बड़ा होता ही है। साइज ऑफ एनायन ज्यादा है, साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज हो रहा है। बड़े एनायन के साथ बड़ा कैटायन स्टेबल लैटिस फॉर्म करता है। इस प्रकार से कैटायन का साइज इंक्रीज हो रहा है तो स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। आई होप आपने इसको नोट किया। ये होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर। देखिए ग्रुप 2 के केस में सोल्युबिलिटी ऑर्डर डिफरेंट होगा। ध्यान से देखिए सोल्युबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? इस केस में सोल्युबिलिटी ऑर्डर ये होगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए क्या होगा। BCO3 की सोल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। इस प्रकार से सोल्युबिलिटी ऑर्डर मिलता है। इन सब की सोल्युबिलिटी को कंपेयर किया है, वैसे पानी में सोल्यूबल नहीं होंगे लेकिन फिर भी इनके साथ अगर इसकी सोल्युबिलिटी को कंपेयर किया जाए तो इसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? देखिए बेरिलियम 2 प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, कैल्शियम 2 प्लस, Sr 2 प्लस, Pa 2 प्लस, इस प्रकार से आयंस मिलते हैं। यहां से यहां मूव करने पर चार्ज डेंसिटी, यहां से यहां मूव करने पर चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी।
जी हाँ, साइज इंक्रीज हो रहा है, चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी। अगर चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी तो हाइड्रेशन, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन भी कम होगा। अगर इसकी हाइड्रेशन ज्यादा होगी तो देखिए सोलिबिलिटी भी ज्यादा होगी। हाइड्रेशन ज्यादा होगी, यहां से यहां मूव करने पर हाइड्रेशन कम होगी, हाइड्रेशन कम होगी, वाटर के साथ इंटरेक्शन कम होगी, तो उस केस में देखिए, उस केस में सोलिबिलिटी भी कम होगी। जी हां, कम होगी, सोलिबिलिटी डिक्रीज हो रही है। इस प्रकार से चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगी तो देखिए सोलिबिलिटी इंक्रीज होगी, यहां से यहां इंक्रीज होगी चार्ज डेंसिटी, सोलिबिलिटी इंक्रीज होगी, यहां से यहां चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी तो सोलिबिलिटी डिक्रीज होगी। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमने ये भी अंडरस्टैंड किया मेटल कार्बोनेट को हीट किया जाए क्या होगा। देखिए मेटल कार्बोनेट को हीट किया जाए तो CO2 गैस इवोल्व होगी, ये आप यहां भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इस प्रकार से क्या फॉर्म होगा, मेटल ऑक्साइड, CO2 गैस इवोल्व होगी। चलिए इसके बाद पॉइंट नंबर 8 को हमें करना होगा अंडरस्टैंड। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। बेरिलियम 2+ की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी इन सब में ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, अगेन चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी। नोट कीजिए पॉइंट नंबर 8 को, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन चार्ज डेंसिटी। देखिए चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स है, तो उस केस में कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा जहां चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, जेड इफेक्टिव ज्यादा है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ज्यादा होगी। अगर BF2 को F- से रिएक्ट किया जाए तो देखिए BeF3- की फॉर्मेशन होगी। और देखिए अगर BF2 को 2F- से रिएक्ट किया जाए तो देखिए ध्यान से BeF4 2- की फॉर्मेशन होगी। इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। बेरिलियम 2+ का साइज स्मॉलर है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी होगी। आई होप आपने इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म किए होंगे। देखिए ध्यान से, कॉम्प्लेक्सेस से रिलेटेड पूरी माया को हमें 12th क्लास में जानना है। जी हां, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमें जानना होगा इन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। चलिए इसके बाद बारी है केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 9 की। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स रेडली रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म H2 गैस। देखिए इस प्रकार से मेटल M HCl के साथ या फिर किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट होगी, क्या फॉर्म होगा, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, H2 गैस इवोल्व होगी, इस प्रकार से क्लोराइड फॉर्म होगा। M2+ Cl- किस टाइप का क्लोराइड फॉर्म होगा आपके सामने। आई होप आपने पॉइंट नंबर 9 को अंडरस्टैंड किया। पॉइंट नंबर 10 देखिए, फॉर्मेशन ऑफ अमलगम। अमलगम की फॉर्मेशन कैसे होगी, ध्यान से देखिए। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स गेट डिसॉल्व्ड इन मर्करी टू फॉर्म अमलगम। दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। देखिए M+Hg, इस प्रकार से मेटल मर्करी के साथ कंबाइन होगी। ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, डेल्टा H नेगेटिव होगा। जी हां, प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। आई होप आपने इसको नोट किया होगा। चलिए इसके बाद बारी है 11th केमिकल प्रॉपर्टी की। 11th केमिकल प्रॉपर्टी आपके सामने है। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के सल्फेट एग्जिस्ट करते हैं। जी हां, सल्फेट्स ऑफ ग्रुप 2 ऑल्सो एग्जिस्ट। कार्बोनेट जिस प्रकार से स्टेबल होंगे उसी प्रकार से सल्फेट की स्टेबिलिटी का ऑर्डर मिलेगा। और देखिए खास बात यह है, सोलिबिलिटी ट्रेंड भी वैसा ही होगा। अगर इन सल्फेट को कार्बन के साथ हीट किया जाए तो देखिए इस प्रकार से CO2 गैस इवोल्व होगी एंड सल्फाइड फॉर्म होगा। आई होप इसको आपने नोट किया होगा। चलिए इसके बाद स्टेबिलिटी ऑर्डर और हमें सोलिबिलिटी ऑर्डर को करना होगा अंडरस्टैंड। देखिए ये पॉइंट नंबर 11 है, तो चलिए पॉइंट नंबर 11 को यहां डिस्कस किया जाएगा। ध्यान से देखिए पॉइंट नंबर 11, बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, इस प्रकार से देखिए डाउन द ग्रुप मूव करते हैं।
तो ग्रुप 2 मेंबर्स के सल्फेट्स की बात की जाए तो देखिए साइज ऑफ सल्फेट, साइज ऑफ SO4 2- तो ज्यादा होता ही है। कैटायन का साइज इंक्रीज होगा, साइज ऑफ कैटायन इंक्रीजेस। अगर कैटायन का साइज इंक्रीज होगा तो बड़े एनायन के साथ देखिए बड़ा कैटायन ही तो स्टेबल लैटिस बना पाएगा। इस प्रकार से देखिए स्टेबिलिटी मिलती है, सल्फेट्स की स्टेबिलिटी आपको इस प्रकार से मिलती है। डाउन द ग्रुप मूव करने पर स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, कैटायन का साइज इंक्रीज होगा, सल्फेट होता ही बड़ा है तो बड़ा कैटायन बड़े सल्फेट के साथ स्टेबल लैटिस बना पाएगा, यानी इस प्रकार से स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही होगी। क्लियर है बात? ये आपने नोट किया। अगर ये आप नोट कर चुके हैं तो इसके बाद देखिए सोल्युबिलिटी का ट्रेंड क्या होगा। इस प्रकार से डाउन द ग्रुप मूव करने पर सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही होगी। क्यों डिक्रीज हो रही होगी? देखिए ये ट्रेंड ग्रुप 2 के सल्फेट के केस में सोल्युबिलिटी का मिल रहा होगा। क्यों मिल रहा होगा? देखिए सोल्युबिलिटी हाइड्रेशन पर डिपेंड करती है। डाउन द ग्रुप मूव करने पर देखिए इस प्रकार से यहां से बेरिलियम 2+, यहां से मैग्नीशियम 2+, यहां से देखिए कैल्शियम 2+, इस प्रकार से कैटायंस मिल रहे होंगे। जी हां, इनके कोरस्पॉन्डिंग सल्फेट से कैटायंस मिल रहे होंगे। देखिए कैटायन का साइज इंक्रीज होगा, चार्ज डेंसिटी, चार्ज तो सेम है, साइज इंक्रीज होगा तो चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ध्यान से देखिए डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो देखिए अगर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीज होगा तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। आई होप आपने इसको नोट किया होगा। इसके बाद देखिए ग्रुप 2 के सल्फेट को हीट किया जाए क्या होगा। देखिए मेटल ऑक्साइड फॉर्म होगा, SO3 फॉर्म होगा, और हीट किया जाए SO2+O2, ये फॉर्म होगा। जल्दी से नोट कीजिए, मेटल ऑक्साइड प्लस SO3 फर्दर हीट किया जाए SO2+O2 मिल पाएगा। और डाउन द ग्रुप मूव करने पर देखिए कैटायन का साइज इंक्रीज होगा तो सल्फेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। चलिए इसके बाद ये सब कुछ आपने नोट किया तो नाइट्रेट की स्टेबिलिटी के बारे में कैसे विचार है। देखिए लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज डिक्रीज हुआ है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हुआ है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ है। तो कैटायन अगर स्मॉलर होंगे और एनायन बड़े होंगे, नाइट्रेट आयन बड़े आयन है, तो देखिए इस प्रकार से हीट करने पर ये नाइट्रेट तहस नहस हो जाएगा। इस प्रकार से मेटल ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड O2 में डिकम्पोज हो जाएगा। आई होप इसको आपने नोट किया होगा। और डाउन द ग्रुप मूव करने पर देखिए कैटायन का साइज इंक्रीज होगा, डाउन द ग्रुप मूव करने पर साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रेट भी इंक्रीज होगी। आई होप आपने इसको नोट किया होगा। सिमिलर साइज के आयंस होंगे तो स्टेबल लैटिस मिल पाएगा। बड़ा कैटायन होगा तो बड़े एनायन के साथ स्टेबल लैटिस मिल पाएगा, छोटा कैटायन होगा, स्मॉलर कैटायन होगा तो स्मॉलर एनायन के साथ स्टेबल लैटिस मिल पाएगा। चलिए इसके बाद सल्फाइड की बात करनी है। देखिए चार्ज M2+ है, सल्फाइड पर चार्ज 2- होगा, S2- है। देखिए चार्ज M2+ का 2+ है और सल्फाइड का चार्ज 2- होगा। इस प्रकार से सल्फर 2- से सल्फाइड आयन होगा। इनके कॉम्बिनेशन से देखिए ग्रुप 2 का सल्फाइड आपको ऐसा मिल पाएगा। चलिए आज की हमारी इस मुलाकात में इतना ही। हमने एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड किया, मेजर पार्ट को हमने अंडरस्टैंड किया। इससे ज्यादा टाइम हम डिवोट नहीं कर सकते, इस हालत में नहीं है कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के इस पार्ट को और ज्यादा टाइम डिवोट किया जाए। मेरा तो मन है जितना ज्यादा आपको पढ़ाया जाए, ये मेरा मन है, लेकिन टाइम की बाउंडेशन है। तो बच्चों बाद में जब हमें टाइम मिलेगा, बाद में जब हमारी मुलाकात होगी तो जरूर आपको एडवांस सेशन दिए जाएंगे। जी हाँ, कंसेप्ट बूस्टर सेशन इन सभी चैप्टर्स में आपको दिए जाएंगे ताकि आपके जी एडवांस लेवल तक के सभी फंडे क्लियर हों। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अभी जितना डिलीवर किया जाए
इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, याद कीजिए। जी हाँ, बार बार रिवाइज करना जरूरी है। देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली फाइनल एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो ऐसे ही पढ़ाई के साथ मस्ती करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद मी। बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।